तो स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं विंडोज़ 10, वो भी डेल लैपटॉप के ऊपर। सबसे पहले आपके पास एक आईएसओ इमेज होगी जो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसे आपने बूटेबल बना लेना है, या तो आप सीडी बना सकते हैं या फिर सबसे आसान होता है पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना। तो मैं पेन ड्राइव के थ्रू कर रहा हूं, तो उसी की ही जानकारी दे रहा हूं। उसके बाद आपने क्या करना है, बायोस की सेटिंग्स करनी है। जब आप कोई भी लैपटॉप पीसी चालू करते हो तो जब वो स्टार्ट हो जाता है तो बायोस की ऑप्शन जो होती है बायोस में जाने के लिए या बूट करने के लिए, वो बहुत जल्दी से स्किप हो जाती है। इसलिए आपको बूटेबल जो पेन ड्राइव है उसे बूट कराने के लिए जो डेल लैपटॉप है उसमें F12 दबाना है, काफ़ी बार दबाना है। जब आप स्टार्ट करते हैं तभी आपने दबाई जाना है और उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी जो आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहला जो होगा वो है USB डिवाइस। तो मैंने USB से की है, तो इसी पर ही जाकर मैं यहाँ पर कीबोर्ड से एंटर दबा देता हूँ, यानी कि उसकी लैपटॉप के कीपैड से एंटर दबाऊँगा तो हमारी जो विंडोज़ है वो बूट होना शुरू हो जाएगी। तो जब आपकी फ़ाइल्स जो लोड हो जाएंगी तो आपके सामने सेटअप आ जाएगा। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छी लग रही हो, जहाँ फिर आपकी लैंग्वेज आती है इसमें पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ऐसी लैंग्वेज होती नहीं है, यूएस ही ज़्यादातर होती है, तो मैं एज इट इज़ यूएस रहने देता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जब आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने की ऑप्शन आएगी कि क्या आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, आपके पास की है, अगर है तो भर देनी है नेक्स्ट, नहीं तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक कर देना है। और थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपका जो विंडोज़ है वो यहाँ पर एक्सेप्ट मांगेगा, जो लाइसेंस और टर्म कंडीशन होती है। तो आपने सिंपल पढ़ लेना है लाइसेंस, अगर पढ़ना हो, नहीं तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है, अपग्रेड और कस्टम की। हम क्या करते हैं, कस्टम करते हैं। कस्टम में जो भी आपकी ड्राइव होगी, जो कि आपकी हार्ड डिस्क है, एक हार्ड डिस्क है उसमें काफ़ी सारी ड्राइव बनी होती है, वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। इनमें से मैं क्या करता हूँ, मुझे मालूम है कि मेरी विंडोज़ जो है वो 100 GB की, जो 97.6 GB है, वहाँ पर मेरी विंडो है, मैं सिर्फ उसे ही डिलीट करूँगा। बाकी में मेरा डेटा पड़ा हुआ है तो वो मैं नहीं छेड़ूंगा। अगर आपकी किसी और में है तो आप उसी हिसाब से ही उसे डिलीट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने जो खाली ड्राइव है जो मैंने डिलीट की है, उसी को सिलेक्ट रहने देता हूँ। आप यहाँ से न्यू कर सकते हैं या फिर सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो भी आपका जो विंडोज़ प्रोसेस है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ ऑटोमेटिकली ही चलता जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो हम सीधा चले जाते हैं उस सेटिंग्स पे। जब ये सारी विंडोज़ फाइल्स जो है पहले कॉपी होगी, फिर गेटिंग रेडी होगी, तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट मांगना शुरू कर देगा। ये देखिए, जब आपका ये सिस्टम रीस्टार्ट मांगेगा यहाँ पर, तो आपने सिंपल अपनी पेन ड्राइव जो है, जहाँ फिर जो भी आपने मीडिया लगाया हुआ है उसे निकाल देना है, क्योंकि आपका पेन ड्राइव का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आपकी सारी फाइल्स ऑलरेडी आपके लैपटॉप या पीसी में आ जाती है। और यहाँ पर क्या है कि थोड़ा प्रोसेस ले रहा है स्टार्टिंग होने में। फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होगा तो आप काफ़ी सारा मतलब लोड लेता है। सबसे पहला काम होता है रिलीजियन, भी आप कहाँ पर रहते हैं, किस कंट्री में रहते हैं, उसे सिलेक्ट करना। तो मैं तो इंडिया में रहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से इंडिया को ही ढूंढकर यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। इसके लिए आपको स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ चले जाना है, क्योंकि यूएस जो है वो मतलब ऑलरेडी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होता है। तो यहाँ पर इंडिया ढूंढने के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। तो ये देखिए इंडिया आ चुका है, मैं यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यस कर देता हूँ। तो हमारा जो रिलीजियन है, यानी कि हम यहाँ पर रहते हैं, कंट्री है, वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, अभी ये बेसिक जो जानकारी है, यहाँ पर कीबोर्ड का लेआउट कैसा है। अब इंडियन हम हैं तो इंडिया का ही लेआउट होना चाहिए। तो यहाँ पर इंग्लिश इंडिया, अगर हम
यूनाइटेड किंगडम कर देंगे तो हम जब अपना टाइप करेंगे तो कोई और ही भाषा आ जाती है, इसलिए हमने इंडियन ही सिलेक्ट करके रखना है। और अगर 2 लैंग्वेज डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने यहाँ पर स्किप कर देना है। तो जब आप स्किप कर देंगे तो आपकी ये सेटिंग्स जो है वो ऑटोमेटिक ही सेव हो जाएगी। नेक्स्ट सेटिंग्स है नेटवर्क की। ये सेटिंग्स अगर आप चाहते हैं कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का यूज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेटवर्क कनेक्ट करके वो कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं अपना नया यूज़र बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पर क्लिक कर दूंगा तो हमारा नेटवर्क का सिस्टम जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यूज़र। यूज़र होता है जो आपका सबसे पहला नाम होता है, जब आप खोलते हैं तो आपके सामने यूज़र नेम आ जाता है। तो इसका जो लैपटॉप है, मैंने अपनी बहन का लैपटॉप लिया है, उसका नाम है बबली शॉर्ट नेम। तो मैं यहाँ पर उसका नाम भर रहा हूँ और नाम भरकर आपके कोई भी नाम भरकर आपने सिंपल नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड मांगेगा। अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर पासवर्ड लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आप नेक्स्ट कर देंगे तो आगे कोई ऑप्शन नहीं आएगी। अगर आप बाई चांस पासवर्ड लगा देते हैं, फिर आप पासवर्ड लगा कर ही खुले तो आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा और वो आपकी मेमोरी के लिए है कि आप जब भूल जाएं तो वो क्वेश्चन का जवाब देकर आप सिंपल क्या है पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं दिया है तो मैं सिंपल यस कर दूंगा और आगे की सेटिंग्स जो है आपने सिंपल एक्सेप्ट एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ही करते जाना है। तो हमारा सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये देखिए हमारी विंडोज़ जो है इंस्टॉल होकर तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।